हे दोस्तों, चलिए हम आपकी विल पावर टेस्ट करते हैं। हम आपको एक सिनारियो देते हैं और देखते हैं कि आप कितने फेलियर्स को झेल सकते हैं। तो समझ लीजिए आप 3rd क्लास में हैं और आप में 2 बार फेल हो गए। आपके साथ पढ़ने वाले आपसे 2 क्लास आगे चले गए। आप पढ़ते पढ़ते 8th क्लास में गए और 8th क्लास में भी आप वापस फेल हो गए। 8th क्लास में फेल होने के बाद आपने कैसे भी करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और जब आप ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हो आप वहाँ भी फेल हो जाते हो। आपके दोस्त आपको लूजर समझने लगते हैं, आपसे कोई दोस्ती नहीं करता। आपके घर वालों का भरोसा आपके ऊपर से उठ चुका है। उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं। आप 1 नहीं 2 नहीं करीबन 30 इंटरव्यूज देते और आप 30 इंटरव्यूज में भी रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप KFC में ट्राई करते हैं एक वेटर के जॉब के लिए। वहाँ पर 24 लोग आते हैं जिनमें से 23 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसमें से एक पर्सन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो होते हो आप। उसके बाद आप पुलिस की जॉब के लिए जाते हो। वहाँ भी 5 लोग आते हैं जिनमें से 4 लोगों को सेलेक्ट कर दिया जाता है और उनमें से एक को रिजेक्ट किया जाता है और वो होते हो आप। उसके बाद आप कैसे भी करके अपने कजन के साथ एक 4 स्टार होटल में जॉब लेने जाते हो। अब 2 घंटे की लाइन में खड़े होने के बाद आपका कजन जिसके आपसे भी बुरे मार्क्स थे वो सिलेक्ट हो जाता है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इतने फेलियर्स देखने के बाद हम में से सभी लोग क्विट कर देंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे अपनी लाइफ में और फेलियर्स का सामना करना पड़े, बल्कि इतनी फेलियर्स को सहने के बाद कोई आदमी के पास इतना करेज नहीं होगा कि वो वापस से किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर पाए। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसके साथ ये सभी घटनाएं हुई थी। वो इतने बार फेल रिजेक्ट हुआ लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया, उसने क्विट नहीं किया और उस इंसान का नाम है जैक मा। जी हाँ दोस्तों, जैक मा जो चाइना का सबसे अमीर आदमी है, वो जैक मा ही था जिसने इतने रिजेक्शन झेलने के बाद भी क्विट नहीं किया और आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी बन चुका। दोस्तों, इस वीडियो में हम अली बाबा की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे जैक मा ने अली बाबा को इतना बड़ा किया और इतने फेलियर्स को सहने के बाद जैक मा चाइना का सबसे अमीर आदमी बना। इस वीडियो में हम जैक मा की स्टडी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैक मा का जन्म 15 अक्टूबर 1964 में साउथर्न इंडिया चाइना में हुआ था। जैक मा के परिवार में उनके माँ बाप, उनका एक छोटा भाई और उनकी एक छोटी बहन भी थी। 1964 एक ऐसा टाइम था जब चाइना उतना डेवलप्ड नेशन नहीं था, बल्कि चाइना के ऊपर बहुत सारे कर्जे थे और उनके परिवार इतना रिच नहीं था कि वो जैक मा को अच्छे से पाल सके। दोस्तों, ईयर 1972 में यूएस के प्रेसिडेंट चाइना उनके शहर आए थे, जिसकी वजह से उनका शहर बहुत फेमस हो गया था और वो शहर एक टूरिस्ट प्लेस बन गया था जहाँ पे दुनिया भर के सभी टूरिस्ट घूमने आते थे और यही था जैक मा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। जैक मा को इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो जो भी लोग वहाँ पे टूरिस्टर बन के आते थे जैक मा उन्हें फ्री गाइड करते थे। उनसे बिना पैसा लिए उन्हें उस प्लेस के बारे में, चाइना के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उन्हें घुमाते थे और इसके बदले में जैक मा उनसे धीरे धीरे बातें करके जैक मा को धीरे धीरे इंग्लिश आने लगी और इसकी वजह से जैक मा बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन गए। जैक मा ने अपने शहर की सबसे अंडररेटेड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 30 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद, इतनी सारे रिजेक्शन फेल करने के बाद जैक मा ने हार नहीं मानी और वो एक कॉलेज में $12 पर मंथ की सैलरी पे इंग्लिश टीचर बनी। 1995 में उनका एक दोस्त जैक मा को यूएस ले गया। यूएस जाने के बाद जैक मा को इंटरनेट के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला। इंटरनेट के बारे में जान के जैक मा बहुत ही शॉक हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ है जो सब कुछ बता सकती है। उनके दोस्त ने उन्हें कंप्यूटर दिया और कहा कि इस पे कुछ भी सर्च करो। जैक मा स्टार्टिंग में थोड़ा डर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने सर्च किया। एक बटन दबाते ही सारी चीजें जैक मा की स्क्रीन पर आ जाती थी। ये देख के जैक मा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैक मा को एक डाउट था। कंप्यूटर पे पूरी दुनिया की डाटा शो कर रही थी, लेकिन वहाँ चाइना का कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा था और जो था वो बहुत ही कम था। ये देखने के बाद जैक मा को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि वो अपने देश वापस जाएंगे और जितने भी छोटे बड़े बिजनेसेस है उन सभी को
इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे और इसकी वजह से चाइना का नाम पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस होगा। जैक मा ने जो सबसे पहला बिजनेस के बारे में सोचा, उन्होंने चाइना जाके एक वेबसाइट स्टार्ट की, चाइना पेजेस, और वहाँ पे उनका प्लान था कि वो छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए एक वेबसाइट बनाए, उनके बिजनेस को ऑनलाइन डालेंगे। लेकिन जैक मा का ये पहला बिजनेस आइडिया उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से कुछ सालों में जैक मा को ये बिजनेस को बंद करना पड़ा। इतने सारे फेलियर्स के बाद जैक मा को एक और फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन जैक मा ने हार नहीं माना था। उनके अंदर कुछ करने की मोटिवेशन थी। जैक मा को पता था कि इंटरनेट ही वो चीज है जो जैक मा को बहुत अमीर बना सकती है। कुछ सालों के बाद जैक मा ने अपने दोस्त और अपनी बीवी सारा के साथ मिलके एक नई वेबसाइट बनाई जिसका नाम था Alibaba.com। इस वेबसाइट का प्लान बहुत ही सिंपल था। जैक मा का ये प्लान था कि जो लोग भी सामान बेचना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट पे आके अपने सामान को लिस्ट कर सकते हैं, और जो लोग भी सामान खरीदना चाहते हैं वो इस वेबसाइट से आके सामान को खरीद सकते थे। इस बिजनेस प्लान में मिडलमैन का कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया था। जिसको बेचना है वो बेच सकता है और जिसे खरीदना है वो अलीबाबा पे आके खरीद सकता है। स्टार्टिंग के 3 साल में जैक मा को इसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, बल्कि सभी को ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। 3 साल तक जैक मा ने इस कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन 1995 में फर्स्ट टाइम जैक मा ने गोल्ड सैक्स से $5 मिलियन रेज किए और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन रेज किए, और इतने इन्वेस्टमेंट के बाद मानो जैक मा की तो लॉटरी लग गई। उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, वो यू शेप में आगे बढ़ रहा था। ये सब तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। किसी को नहीं पता था कि ये बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। और 2005 में याहू ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करके अलीबाबा के 40% शेयर्स को खरीद लिया, और यही था जैक मा के अमीर बनने का टर्निंग पॉइंट। ये जैक मा के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और याहू कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था। देखते ही देखते अलीबाबा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, और सितंबर 19, 2014 में अलीबाबा पूरे वर्ल्ड में पब्लिक हो गया। और जो अलीबाबा का आईपीओ था वो आईपीओ गूगल से भी बड़ा आईपीओ था। और उस टाइम पे जैक मा ने अपनी टीम को कहा कि अब हमें पैसा ही नहीं बल्कि दुनिया का ट्रस्ट मिला है, अब हम इसे और बड़ा करेंगे। और अलीबाबा की इस कंपनी की वजह से जैक मा चाइना के सबसे अमीर आदमी बन गए, जिसकी नेट वर्थ है $25 बिलियन। ये इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये थी जैक मा की सक्सेस स्टोरी। कैसे जैक मा ने इतने सारे फेलियर्स का सामना करके क्विट ना करते हुए अपने बिजनेस आइडिया पे काम किया और आज वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। दोस्तों, इस केस स्टडी से हमें एक बात तो पता चलती है, हमारे लाइफ में फेलियर्स तो आते ही रहेंगे। हम फेलियर्स को रोक नहीं सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो उन फेलियर से सीख के कभी क्विट ना करके लाइफ में आगे बढ़ते रहे। अगर हम क्विट नहीं करेंगे, अपने फेलियर से सीखेंगे, तो हम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी लाइफ में कोई फेलियर का सामना किया है तो हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी फेलियर थी जिसने आपको लाइफ में आगे बढ़ाया और उस फेलियर की वजह से आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। दोस्तों, जैक मा का एक बहुत फेमस कोट है जो जैक मा बोलते हैं कि आज बुरा है, कल उससे भी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन परसों सबसे बेहतरीन होगा। इसलिए आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको कितनी भी फेलियर्स का सामना करना पड़े, लेकिन आप कभी क्विट नहीं करोगे, क्योंकि जो इंसान क्विट कर देता है वो इंसान लाइफ में वहीं रुक जाता है, लेकिन जो ट्राई करते रहता है फेल होने के बाद भी वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम उस टॉपिक पे आपके लिए एक नई वीडियो जरूर बताएंगे। दोस्तों, हम हमारे चैनल पे बुक समरीज के वीडियो बनाते रहते हैं। जिन लोगों के पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है वो हमारी वीडियो देख के बुक के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीख सके। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करने से आप अपने दोस्तों का भला करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।